मुख्यमंत्री ने कहा जीआईएस और जीबीसी के केंद्र में युवा उद्योग लगेंगे और बनेंगे नौकरी रोजगार के अवसर। प्रदेश सरकार की रोजगार परक नीतियों से युवाओं को परिचित कराएंगे सेवानिवृत्त अधिकारी और वरिष्ठ शिक्षाविद। 10 लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं की एक साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों का समूह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 और GBC@IB के विविध आयामों से युवाओं का परिचय कराएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12, भारतीय पुलिस सेवा के 4 और भारतीय वन सेवा के 7 अधिकारियों तथा 19 शिक्षाविदों सहित की 42 सदस्यीय टीम गठित की है। आगामी 17 से 18 फरवरी को यह टीम अलग अलग विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में युवाओं से संवाद कर नौकरी रोजगार सेवा योजना से जुड़ी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेगी। साथ ही युवाओं के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 और GBC@IB के संबंध में जागरूक करेगी। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों की 42 सदस्यीय विशेष टीम के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के प्रमुख अंश विगत वर्ष 10 से 12 फरवरी तक आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अभूतपूर्व सफलता से आप सभी सुपरिचित हैं। लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए और अब एक वर्ष के भीतर ही इन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। यह प्रदेश के समग्र विकास और हमारी युवाओं के नौकरी सेवा योजना के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आप सभी प्रदेश की सफलता के साक्षी रहे हैं, सहयात्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश है। देश और प्रदेश के समग्र विकास में हमें इन संभावनाओं को जमीन पर उतारना होगा। आप सभी के पास सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव है, महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व निर्वहन किया है। आपके इन अनुभवों से हमारे युवा लाभान्वित हो, इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे प्रयास केवल उद्यमियों के लिए नहीं है, अपितु इसके केंद्र में हमारा युवा वर्ग है। इसका सबसे ज्यादा लाभ युवाओं को ही होगा। उद्योग लगेंगे तो रोजगार के अवसर सृजित होंगे और इसका सीधा लाभ हमारे युवा को होगा। हम अपने युवाओं का कौशल उन्नयन भी कर रहे हैं और उनके लिए रोजगार के अवसर भी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास में असमानता एक बड़ी समस्या रही है। मध्य उत्तर प्रदेश और NCR की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का बहुत कम विकास हुआ था। यहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ था और ना ही लोगों की जीवन स्तर में सुधार के प्रयास। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में उद्योग नहीं लग पाए। नतीजतन यहाँ के युवाओं के सामने पलायन का संकट रहा। हमने इस असमान विकास की समस्या के स्थायी निराकरण के लिए ठोस प्रयास किए हैं। हमारी CM इंटर्नशिप की स्कीम किसी भी उस संस्थान में जहां पे 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को वहां पे इस स्कीम के साथ जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करती है कि आप जोड़िए, आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी, आधा आप दीजिए। एक निश्चित समय के बाद उसके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, फिर वह जाएगा कहीं भी इस योजना का लाभ लेगा। काफ़ी बड़ी पैमाने पे लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। हमें इन सभी की जानकारी होकर के उस यूथ को बोलना है कि देखो हम 1 वर्ष पहले आए थे ना, हो सकता है आपके संस्थान बदले होंगे, और हमने कहा था ना कि देखिए करेंगे। ये 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब इससे लगभग 35 लाख के आसपास नौकरी सीधे सीधे यूपी के नौजवानों को मिलेगी, बशर्ते वह उसके योग्य होगा। क्योंकि हम ये बाध्य नहीं करेंगे कि ये नौकरी यूपी के लोगों को ही मिलनी आवश्यक है। अगर वह उसके योग्य नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन अगर योग्य है तो वह नौकरी अवश्य प्राप्त करेगा।